नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और हमास की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये पता चला है कि यूएन के कर्मचारी भी इस युद्ध में अपनी जान गंवा रहे हैं, यानी कि उनकी भी मौत हो रही है। ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर फिलिस्तीन के राफा में संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी पर हुए हमले में भारतीय सेना के एक पूर्व जवान की मौत हो गई। एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी का एक पूर्व जवान यूएन के लिए काम कर रहा था। वो फिलहाल यूएन के सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टाफ का सदस्य था। हालांकि अभी तक भारतीय सेना के पूर्व जवान की पहचान नहीं हो सकी है। इस अटैक में संयुक्त राष्ट्र का एक दूसरा कर्मचारी भी घायल हुआ है, यानी कि इस इजराइल और हमास की जंग के बीच में यूएन के कर्मचारी भी अपनी जान गंवा रहे हैं, उनकी भी मौत हो रही है। ऐसी भारतीय सेना के एक शख्स की भी मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल उनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है कि वो शख्स कौन है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यही सामने आया है कि यूएन के इस कर्मचारी की जो वहां पर लोगों की मदद कर रहे थे उनकी मौत हुई है। और अगली खबर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल में झड़प देखने को मिल रही है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इस महंगाई की वजह से पाकिस्तानी सरकार घुटनों पर आ गई है। शहबाज शरीफ सरकार ने पीओके को तत्काल प्रभाव से 23 अरब रुपए का बजट मंजूर किया है। स्थानीय सरकार ने भी बिजली दरों और ब्रांड के दामों में कटौती का ऐलान किया है। फिलहाल पीओके में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। शुक्रवार से ही क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इन हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। कल भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी ने अपनी जान भी गंवाई, ऐसी रिपोर्ट सामने आई। लेकिन ये प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी जो सिचुएशन है काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। और अगली खबर चाइना से आई है। देखिए, कोरोना एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही इंसान के मन में डर आने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं फिर से ऐसा लॉकडाउन ना आ जाए, फिर से जो महामारी फैली थी लोगों में वो दोबारा से ना होने लगे। कोरोना ने कई लोगों की जान ली, कई लोगों को रुखसत किया। लेकिन जो खबर सामने आई उसमें ये कि एक पत्रकार को इस वजह से चाइना में सजा दी गई कि उसने कोरोना के चलते वहाँ की ऐसी पिक्चर साझा की, यानी कि जो सिचुएशन सच में वहाँ पर थी उसकी पिक्चर लोगों के सामने रखी, तो इस वजह से उसे सजा दे दी गई। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि रिपोर्टिंग जो महिला कर रही थी, जो महिला पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही थी, उसके घर का आपको अता पता नहीं है। साथ ही उसके घर वाले भी गायब हैं। चीनी नागरिक पत्रकार झांग जान ने कोरोना की खबरों को कवर किया था। इस दौरान उन्होंने कई दर्दनाक तस्वीरों को दिखाया, जिससे चारों तरफ चीन की किरकिरी हो रही थी। उनकी रिपोर्टिंग की चर्चा पूरे चीन में हो रही थी। लोगों को चीन के असली हालात पता चल रहे थे। सच्चाई सभी के सामने आ रही थी। इस बीच झगड़ा कराने और गड़बड़ी पैदा करने के आरोप में इन पत्रकार को जेल भेज दिया गया। वो पिछले 4 सालों से शंघाई महिला कारागार में अपनी सजा काट रही, यानी कि जब उन्होंने ऐसी पिक्चर्स साझा करी, पत्रकार है, पत्रकार का मतलब यही है कि वो असलियत को दिखाए। जब उन्होंने वहाँ की तस्वीरों को साझा किया तो हर तरफ चीन की किरकिरी होने लगी। इस वजह से इस पत्रकार को ही जेल भेज दिया गया। और अगली खबर, भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए 10 साल के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इस बात से आग बबूला हो रहा है। दरअसल यूएस ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार समझौता करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका का ये इशारा भारत की ओर ही था। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ घंटों के बाद ही अमेरिका ने भारत के खिलाफ सैंक्शन लगाने की धमकी दी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भारत ईरान डील को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी देश जो ईरान के साथ व्यापार सौदे को अंजाम दे रहा है उन्हें संभावित प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि उनका सीधा इशारा भारत की ओर था, क्योंकि भारत ने ईरान के इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है जो 10 साल तक चलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उन देशों पर जो ईरान के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी समझौते में है। तो ऐसा अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है। तो फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।